तुमको पता है हम लोग कौन है? इधर 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 चल लेने है पहले इधर आओ ना इधर आओ सर इधर या आओ ना बोल रही नमस्कार दोस्तों, आपने कई मूवीज और वेब सीरीज में देखा होगा कि कैसे कुछ लड़कियों को जॉब या प्यार के ट्रैप में फंसाया जाता है और कुछ लोगों द्वारा उनके साथ घिनौनी हरकत करके ब्लैकमेल भी किया जाता है। पर बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा रियल में देखने को मिला है। हालांकि मुजफ्फरपुर में यह ऐसा पहला घटना नहीं है, बल्कि आज से 6 साल पहले यानी 2018 में भी बालिका गृह कांड के रूप में ऐसी घटना देखने को मिली थी। तो अभी फिलहाल वाली घटना को डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लड़कियां जॉब या पैसे के लालच में इन दरिंदों के चंगुल में आने से बच सके। तो हुआ यह कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक टेली मार्केटिंग और नेटवर्किंग कंपनी जिसका नाम डीबीआर यूनिक था, उसने 2022 में एक जॉब एडवर्टीजमेंट निकाला, पर यह शर्त था कि उसमें सिर्फ लड़कियां ही अप्लाई कर सकती थी और सैलरी भी ठीक ठाक देने की बात की गई थी। जिसके बाद बहुत सारी लड़कियों ने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में उस लड़की से जानते हैं जो खुद उस चंगुल में फंसी थी और जिसने उस मंजर को महसूस किया है। और मेरे फेसबुक पर रिक्वेस्ट आया, हम एक्सेप्ट किए। उसके बाद मैसेंजर पर मैसेज आना स्टार्ट हुआ के मेश और हॉस्टल के लिए फीस सिर्फ 20,000 रुपया लगेगा। हम बोले ठीक है, 20,000 कोई ज्यादा चीज नहीं है, आदमी फैमिली से लेके दे ही देगा। उसके बाद वो बोला कि यहाँ तुम 50 से 52 लोगों को बुलाओ, फिर तुम्हारा सैलरी 50,000 देके शेयर होल्डर तुम्हें बना दिया जाएगा। हाँ, मेरे साथ 3 से 4 बार जबरदस्ती हुआ था। ऐसे में वो लोग बोलता है कि तुम्हें आदमी बुलाना है, अगर हम आदमी नहीं बुला रहे हैं तो वो लोग वैसे ही मारता है। अगर आप जैसे में वो लोग बोला कि तुम्हें बुलाना है, अगर हम नहीं बुलाएंगे तो वो लोग रूम बंद करके वैसे ही मारता था। जैसे 2-3 वीडियो वायरल हुआ है। बेल्ट से, जूता से, चप्पल से, वो लोग किसी चीज से भी मार सकता है। और शादी से पहले ही हम 3 बार प्रेग्नेंट थे। उस टाइम मेरा ये मेडिसिन देके अबॉर्शन करवाया था जबरदस्ती। इनका कहना है कि ये जून 2022 में डीबीआर यूनिक कंपनी के एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पर देखी और उसे ज्वाइन कर लिया। हरे राम कुमार नाम का एक आदमी इनके टच में आया और उसने 15,000 पर मंथ सैलरी देने की बात करी, लेकिन उसके लिए पहले उसने 20,000 रुपए ट्रेनिंग के रूप में डिपॉजिट करने को बोला, जिसे इस लड़की ने अपने किसी रिश्तेदार से कर्ज लेकर दे दिया। जब इस लड़की ने मुजफ्फरपुर में कंपनी ज्वाइन की तो वहां ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां थी। उन सभी को एक होटल रूम में रखा गया और वहां पर उन सबको क्लासेज के थ्रू ये सिखाया गया कि कैसे मोबाइल से और लड़कियों को कन्वेंस करके कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कहा जाए। और फिर 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन सबका काम स्टार्ट हो गया। उन सभी लड़कियों को मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और अलग अलग जगहों पर रूम्स में रखा जाता था और फोर्स किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को इस कंपनी में ज्वाइन करवाओ, तथा जो लड़की काम करने से मना करती या कंपनी छोड़ना चाहती उनके साथ रेप किया जाता और मारपीट भी किया जाता। उन सारी लड़कियों को बंदी बना लिया गया था और उन्हें कभी कभी ही घर पर बात करने दिया जाता था, वो भी कंपनी के स्टाफ के सामने। जिस लड़की ने ये सारी बात बताई उसको ऑफर किया गया था कि अगर तुम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को ज्वाइन करवाओगी तो तुम्हारा सैलरी 50K के अप्रोक्स कर दिया जाएगा और तुम्हें कंपनी का शेयर होल्डर भी बना दिया जाएगा। जिसके बाद उसने 21 लड़कियों को ज्वाइन करवाया, लेकिन जब और लड़कियों को ज्वाइन करवाने से मना किया तो उसे टॉर्चर किया गया, उसके साथ रेप किया गया और बाद में मेडिसिन देकर अबॉर्शन भी कराया गया। और ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, लगभग 200 गर्ल्स के साथ इसी तरह की दरिंदगी की गई। लेकिन इस साल की शुरुआत में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर स्थानीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद 2 जून को अहियापुर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज किया गया। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल जाने लगा जिसमें लड़कियों को टॉर्चर और उनके साथ मारपीट किया जा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी तिलक कुमार सिंह को यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार किया। अदर आरोपियों में मनीष प्रताप सिंह, एनामुल अंसारी, अहमद राजा, विजय गिरी, कन्हैया कुशवाहा, हृदयानंद सिंह, हरे राम कुमार और इरफान शामिल हैं, जिसमें मनीष कुमार सिंह नोएडा से है, जबकि बाकी के सारे आरोपी बिहार के अलग अलग जगहों से। ये तो हो गई ऑन रिकॉर्ड बात, पर सोचने वाली बात यह भी है कि इतने सारी लड़कियों को बंधक बनाकर 2 सालों से टॉर्चर किया जा रहा था और प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं लगी, या फिर इन सब के पीछे किसी पॉलिटिकल पावर का हाथ था। जो भी हो, लेकिन ये शर्मनाक है कि देश में ऐसी घटनाएं इतनी आसानी से हो जा रही हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती।
ये सब चीजें बिना प्रशासन के मिली भगत या फिर पॉलिटिकल पावर के अभाव में पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।